आज का खबर जरा हटके है। क्या आपको पता है उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ऐसे ही हाल ही में अभी एक स्टूडेंट ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का आवेदन फॉर्म भरा है। चलिए आपको बताते हैं राष्ट्रपति पद के लिए कितनी योग्यताएं होती है और कौन चुनाव लड़ सकता है, और वह कौन स्टूडेंट है जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र देने के बाद अभी हाल ही में आवेदन मंगाए गए थे, उसमें उन्होंने अपना आवेदन नाम दाखिल किया है। साथ ही उन्होंने 15,000 रुपए का डिपॉजिट भी किया है, जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए होता है। तो ये स्टूडेंट है राजस्थान के जैसलमेर से आने वाला जलालुद्दीन। जलालुद्दीन का उम्र वैसे तो 38 साल है और उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के पद के चुनाव में भाग लेने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है 35 वर्ष की आयु। साथ में उनकी योग्यता पढ़ाई लिखाई से भी होती है। अगर आप सामान्य 12वीं पास हैं तब भी आप उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये आवेदन इन्होंने कैसे किया। दरअसल जलालुद्दीन को चुनाव लड़ने का शौक है और वो उसी चुनाव लड़ने की शौक को पूरा करने के लिए हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के लिए आवेदन दाखिल किया था। इससे पहले इन्होंने 2009 में वार्ड पंच के लिए भी चुनाव लड़ने का आवेदन डाला था, लेकिन एक वोट से वो हार गया था। दूसरी बात यह है कि ये 2013 और 2014 के विधानसभा और लोकसभा सीट के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दाखिला वापस ले लिया था। ये जलालुद्दीन छात्र संघ चुनाव के लिए भी आवेदन किए थे, लेकिन इनका उम्र ज्यादा होने के कारण ये चुनाव नहीं लड़ पाए थे। आज की खबर जरा हटके में एक और खबर है। ये खबर है इजराइल से। इजराइल में हाल ही में देखा गया है कि समुद्र का रंग लाल हो गया है। वैसे तो गिरगिट रंग बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्र ने अपना रंग बदल दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। वैज्ञानिकों ने कड़े शोध से पाया है कि समुद्र का जो लाल रंग है वो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग खूब बढ़ गया है और यह इफेक्ट इजराइल में ज्यादा देखने को मिला है। गैलिली ऑफ सी जो इजराइल का समुद्र है, उस समुद्र का पानी लाल हो गया है। लाल होने का वजह है ग्लोबल वार्मिंग। वहां पर पाए जाने वाले काई इतने बढ़ गए हैं कि सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो समुद्र के अंदर जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और प्रकाश नहीं पहुंच पाने के कारण से वहां के जीवों को खतरा है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र में जो हरे काई हैं वो लाल होते जा रहे हैं, और इसी कारण से समुद्र का जो रंग है लाल हो गया है। वैसे तो समुद्र का पानी नीला होता है, लेकिन नीला से अचानक लाल हो गया है। इससे लोग काफी डरे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ऐसा तेजी से बढ़ रहा है लाल होने का खतरा। इससे ग्लोबल वार्मिंग काफी इफेक्ट होता है और समुद्री जीवों को काफी खतरा होने का चांस रहता है। जरा हटके खबर में एक और खबर अलग से हटके है। वो खबर है 90 साल की एक दादी की। वैसे तो दादी 90 साल के आते तक या तो दुनिया से निपट जाती है या फिर अपने अंतिम सांसें गिनती रहती है, लेकिन एक दादी ऐसी चमत्कारिक काम किया है जिसको बड़े बड़े वकील नहीं कर पाते। दरअसल 90 साल के चीन की एक दादी अपनी पढ़ाई शुरू की वकील के रूप में। जी हाँ, वकील बनकर के वो खुद कोर्ट गई और कोर्ट में अपने बेटे 53 साल के लीन का केस लड़ी। लीन का केस जीत भी गई। तो मामला क्या था? दरअसल लीन 53 साल का एक चीनी नागरिक था और उनका एक बिजनेस पार्टनर हुआन था। हुआन के साथ उनका अच्छा रिलेशन था और हुआन जो 800 करोड़ की संपत्ति के साथ चीन के 100 अरबपतियों की संपत्ति रखने वाले लोगों में आता था। दोनों गैस पाइपलाइन का बिजनेस करते थे, लेकिन लीन का गुआन के साथ रिलेशन कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था। साल 2014 से 17 के बीच लीन अपना बिजनेस अलग सेट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर हुआन को अपना बिजनेस के
बदले उनसे ज्वेलसी फील होती है और इसी बहाने वो लीन को कम पैसे देता था या फिर पेमेंट जो देने की प्रक्रिया थी उसमें उसको कम पेमेंट देता था, जिससे लीन को काफी नुकसान होता था। और हुआन साथ में लीन के खिलाफ 142 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इसी से चिढ़ आकर उसकी दादी माँ को गुस्सा आया और दादी माँ ने ऐसी पढ़ाई की कि उन्होंने वकील की कमर तोड़ दी और वकील बनकर के सीधा पहुंची चीन की कोर्ट और अपने बेटा का मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़ते ही वो जीत गई। तो इस प्रकार से एक दादी माँ जो कठोर संघर्ष करके 90 साल की उम्र में वकील बनी और अपने 53 साल के लीन को बचा लिया। है ना कमाल की दादी माँ। आज की खबर जरा हटके में एक जरा हटके और खबर लाया हूँ। ये खबर है, आपको पता होगा माँ का दूध और गाय का दूध सबसे पौष्टिक होता है, लेकिन एक ऐसे कीड़ा जिसका दूध माँ के दूध और गाय के दूध से भी 3 गुना ज़्यादा पौष्टिक होता है और उस जीव का नाम है कॉकरोच। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने शोध कर पाया है कि कॉकरोच का दूध गाय के दूध से 3 गुना ज़्यादा पौष्टिक होता है। वैसे तो कॉकरोच को पालना बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसे सुविधा भी नहीं है कि हम कॉकरोच के उसके दूध को निकाल करके पौष्टिक आहार के रूप में लें। दरअसल 100 ग्राम कॉकरोच के दूध निकालने के लिए हमको 1000 कॉकरोच की जरूरत पड़ेगी और वहीं 100 ग्राम कॉकरोच के दूध से 700 किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है। तो ये खबर कैसे लगी, जरा हटके है ना। खबर जरा हटके में एक खबर ऐसा है जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। दरअसल इंडिया में ऐसा होता है कि काम न करने पर भी पैसा मिल जाए तो बहुत ही खुशी होती है और दिल को अंदर से गुदगुदी महसूस होती है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो फ्रांस का है, वो लेडी है जिनका नाम है लॉरेंस। लॉरेंस वैसे तो 59 साल की है और 59 साल में भी वो काम करना चाहती है, लेकिन 1993 में उन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी ज्वाइन की थी जिसके बदौलत उनको फ्री में ही पैसा मिलता था। वो पैसा कैसे मिलता था हम बताते हैं। दरअसल लॉरेंस 1993 के बाद पैरालाइज हो जाती है और उनको मिर्गी आ जाता है। कंपनी उनको स्टैंड बॉय के रूप में रखा जाता है, लेकिन कंपनी उनको लगातार पैसा देती रहती है बिना काम के। वो उनको कुछ काम नहीं कराया जाता है। इससे गुस्सा आकर के वो 1993 से लेकर के लगातार 20 साल तक के बिना काम के पैसा लेती रहती है, लेकिन कंपनी को उनके ऊपर तरस आता है और कंपनी उनको सैलरी देती है। पर लॉरेंस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी पर मुकदमा ठोक दिया और वो मुकदमा था भेदभाव का। अब ये भेदभाव कैसा, न तुमको हम काम दे रहे हैं न कुछ करवा रहे हैं, फिर भी हम तुमको पैसा दे रहे हैं, यही हजम नहीं हुआ लॉरेंस को। और लॉरेंस ने अपने ही कंपनी पर मुकदमा ठोक डाला और मुकदमा ठोकने के बाद वो चाहती है कि उनको कंपनी काम दे, फालतू का पैसा ना दे। अगर यही बात इंडिया में होती तो इंडिया वाले तो बल्ले बल्ले करते और शानदार कुर्सी तोड़ कमाई करके बैठ जाते, क्योंकि काम न करना खुद में अच्छा लगता है सरकारी अफसर को, क्योंकि वही तो हैं जो कुर्सियां तोड़ते हैं। तो खबर जरा हटके में आपको ये खबर कैसे लगी तुरंत कमेंट करिए और खबर जरा हटके में कल फिर से आइए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबर आपको देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद और मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है लोकेश पटेल जो आपके लिए लाता है खबर जरा हटके। तो कमेंट करिए जरा हटके।